हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। आज की श्रीमद् भागवत कथा में भीष्म पितामह हमें बड़ा ही अमूल्य ज्ञान देने वाले हैं। भीष्म पितामह बताएंगे कि गृहस्थों को क्या करना चाहिए, दान देने का क्या महत्व है, एक राजा का क्या कर्तव्य होता है। राजा मतलब जैसे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ऐसे होते हैं, उनका क्या कर्तव्य होता है, ये भीष्म पितामह बताएंगे। मोक्ष क्या होता है, कैसे प्राप्त किया जाता है, और साथ में बताएंगे स्त्रियों का और भक्तों का क्या कर्तव्य है। ये सब भीष्म पितामह आज हमें बताने वाले हैं श्रीमद् भागवत कथा के माध्यम से। तो सबसे पहले अपने अपने गुरु महाराज का स्मरण कीजिए ताकि उनके आशीर्वाद से हमें श्रीमद् भागवत को समझने की बुद्धि प्राप्त हो सके। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अभी तक क्या हुआ है श्रीमद् भागवतम में? 9वां अध्याय चल रहा है, पहला स्कंद है। भीष्म देव अपने शरीर का त्याग इसमें करने वाले हैं श्री कृष्ण की उपस्थिति में। युधिष्ठिर महाराज उनके देह त्याग से पहले प्रश्न पूछ रहे हैं अलग अलग। तो कल भीष्म पितामह ने हमें बताया था वर्ण व्यवस्था क्या होती है, ये जाति व्यवस्था से भिन्न है। और साथ में हमें बताया गया कि आश्रम क्या है, जो 4 आश्रम है वो क्या होते हैं, उनके कर्तव्य क्या है। आज भीष्म पितामह हमें आगे ज्ञान देंगे दान का महत्व, राजा का कर्तव्य, स्त्री का कर्तव्य और भक्तों का कर्तव्य क्या होता है। ये ज्ञान हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है ताकि हम आत्म साक्षात्कार बड़ी आसानी से कर सकें। यदि हमें यह ज्ञान होगा तो हमें अपने अपने कर्तव्यों के बारे में पता चलेगा। तो आइए आरंभ करते हैं आज की भागवत कथा। हरे कृष्णा। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास व्यास योगताः। हरे कृष्ण। तब उन्होंने दान कर्मों, राजा के राज्य विषयक कार्यकलापों तथा मोक्ष कर्मों की खंडवार व्याख्या की। फिर उन्होंने स्त्रियों तथा भक्तों के कर्तव्यों को संक्षेप में तथा विशद रूप से वर्णन किया। हरे कृष्ण। सबसे पहले दान की महत्ता के बारे में भीष्म पितामह बता रहे हैं, किसे दान करना चाहिए। दान गृहस्थों के लिए बताया गया है कि गृहस्थ को दान करना चाहिए, ब्रह्मचारी को यज्ञ करना चाहिए, वानप्रस्थ और सन्यासी को तपस्या करनी चाहिए, और गृहस्थों को दान के लिए बताया गया है। ब्रह्मचर्य को यह शिक्षा दी जाती है कि संसार की जो भी वस्तुएं हैं वो भगवान की हैं, हमें सांसारिकता में नहीं उलझना। वो सब भगवान की शक्तियां हैं, हर चीज भगवान की शक्ति से उत्पन्न है। तो हमें भगवान की शक्ति से उत्पन्न वस्तुओं का उपभोग करना है, लेकिन उन चीजों का उपभोग कैसे हो। भगवद गीता में भगवान कहते हैं जो भी हम खाते हैं, जो हम दान देते हैं, हम कुछ भी क्रिया करते हैं, वो पहले भगवान को अर्पित हो। यदि हम इस तरह से भगवान की शक्तियों के भंडार से उत्पन्न की गई शक्तियों का उपभोग करते हैं तो फिर हम कर्म बंधनों से मुक्त होते हैं, फिर हम भगवान के धाम जाने के योग्य बनते हैं। तो अलग अलग आश्रमों की अलग अलग नियमावली बताई गई है। कल भी बताया गया था कि किसको क्या करना है। हर आश्रम के अपने अपने नियम हैं, उन नियमों पर चलकर आत्म साक्षात्कार प्राप्त करना होता है। अब गृहस्थ जीवन ही एक ऐसा जीवन होता है जिसमें एक प्रकार के भोग की छूट दी गई है।
ब्रह्मचारी को कोई छूट नहीं है, उसे तो वैराग्य धारण करना होता है। सन्यासी को भी वैराग्य धारण करना होता है। वानप्रस्थ भी विरक्त हो जाता है। तो बाकी के जो 3 आश्रम हैं वो विरक्त होते हैं, वैराग्य को धारण किए होते हैं, तो उनके लिए कोई छूट नहीं है और वो धन संग्रह भी नहीं कर सकते। गृहस्थ धन संग्रह कर सकता है और उसको एक छूट भी दी गई है। वो छूट क्या है वो आप जानते हैं, विवाह की छूट। तो उसके अंदर गृहस्थ को दान करना होता है, भगवान की सेवा के निमित्त दान करना होता है। ब्रह्मचारी को यज्ञ करना, गृहस्थ को दान देना, वानप्रस्थ और सन्यासी को तपस्या करना, ये चारों आश्रमों के अलग अलग नियम बताए गए हैं। उसके बाद राजधर्म क्या है, राजा का क्या कर्तव्य है, भीष्म पितामह ये बता रहे हैं। राजधर्म एक प्रकार का विज्ञान है, लेकिन आजकल इस विज्ञान का पालन नहीं होता। जो भी राजा बनता है उसे प्रशिक्षण दिया जाता था धर्म के बारे में। एक राजा हो या एक पिता हो, उसके लिए अपने पुत्र या अपनी प्रजा वो सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। उनके द्वारा हमेशा अपनी प्रजा को काम, क्रोध, मोह, लोभ इन सबसे ऊपर उठकर मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रेरित किया जाता है। ये राजा का कर्तव्य होता है और इसमें उसे कभी लापरवाही नहीं बरतनी होती। राजा का क्या कर्तव्य होता है, जनता से कर प्राप्त करना और उस कर का प्रयोग जनता की भलाई के लिए करना। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, आजकल तो छल द्वारा मत अपने पक्ष में ले लिए जाते हैं और व्यक्ति राजा बन जाता है और फिर वो अधिक से अधिक कर जनता के ऊपर लगाता रहता है और चोर और धूर्त बनता जाता है। ये कलयुग के राजाओं की पहचान है, भागवत में लिखा हुआ है ये। लेकिन होना क्या चाहिए और ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि राजा को शिक्षा देने वाला कोई नहीं रहा। होना चाहिए कि हर राजा के पास एक योग्य ब्राह्मण हो। योग्य ऐसे नहीं कि कोई भी ब्राह्मण हो, योग्य ब्राह्मण हो, वो राजा को निर्देश दे कि आपका परम कर्तव्य क्या है। जो राजा बनता है, आजकल क्या होता है, चुनाव लड़े जाते हैं। चुनाव लड़ना, जब जहां पर लड़ाई आ गई कि लड़ने के बाद जीतना, अर्थात किसी राज्य को जीतना, मंत्री बनना, मतलब क्या हुआ, कोई दूसरे के हक के लिए नहीं लड़ता। कलयुग में सब अपने लिए लड़ते हैं। मतलब क्यों लड़ रहे हैं चुनाव, ताकि जनता से टैक्स वसूल कर हम अपने घर भर सके। ये कलयुग की सच्चाई है। जबकि भागवत कह रही है चुनावों की आवश्यकता ही नहीं होती। जनता अपने आप बोलती है कि मुझे ये राजा चाहिए, लड़ाई की तो आवश्यकता ही नहीं। श्री राम ने क्या कभी लड़ाई की थी? जनता स्वयं सामने खड़े होकर बोली कि हमें राम चाहिए राजा के रूप में, और श्री राम कहते मैं योग्य नहीं हूं ये जिम्मेवारी ठीक से निभा पाऊं, पिताश्री आप ही राज्य चलाइए। ये एक आदर्श राजा होता है। उसे राज्य की भूख नहीं होती, क्योंकि राजा को कुछ लेना ही नहीं अपने लिए, उसे तो केवल कर्तव्य का पालन करना है, इसलिए राजा बनता है वो। लेकिन कलयुग में अपने घर भरने के लिए राजा बनते हैं। तो भीष्म पितामह स्पष्ट बता रहे हैं राजा का क्या कर्तव्य है। राजा का परम कर्तव्य यही होता है कि प्रजा को इस भौतिक जीवन से मुक्ति कैसे मिले, उसके लिए उन्हें प्रेरित किया जाए। जगह जगह पर यज्ञ हवन करवाएं, लोगों को शिक्षाएं दें कि उनका धर्म क्या है, वो अपने अपने धर्मों का पालन कैसे करें, किस तरह से वो भक्ति करें, ताकि अपना ये जीवन निर्वाह करते हुए वो अंत में भगवत धाम चले जाएं। ये राजा का मुख्य कर्तव्य होता है। अपनी प्रजा को सुखी रखें। आजकल कोई रखता है सुखी? कहीं पर एक सड़क में गड्ढा हो जाए वो सड़क ही नहीं बनती। तो राजा का कर्तव्य है अपनी प्रजा को सुखी रखे। राज्य में पूर्ण रूप से अन्न हो, फूल, फल, रेशम, ये सब चीजें प्रचुर मात्रा में हो। जो पहले का समय था, राजा एक फिक्स्ड टैक्स लेता था, जैसे आय का लगभग 1/4 भाग, और वो देने में किसी को समस्या भी नहीं होती थी। ऐसा क्यों? यदि आज 25% टैक्स लगा दिया जाए तो कितनी प्रॉब्लम होती है, बहुत समस्या होती है। लेकिन उस समय
समस्या नहीं थी, सब खुशी खुशी देते थे। क्यों? क्योंकि राजा आध्यात्मिक रूप से संपन्न था, सब में एकता थी, सभी एक दूसरे को भाई बंधु मानते थे। तो इस वजह से वहां पर प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संपदा होती थी। अन्न, फल, फूल, रेशम, हीरे जवाहरात, खनिज, सब कुछ प्रचुर मात्रा में होता था। किसी को किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं थी, सब खुश थे, संतुष्ट थे। तो खुशी खुशी अपना 1/4 भाग दे देते थे, जिससे कर में वृद्धि हो और उसका प्रयोग जनता की भलाई के लिए किया जा सके, ना कि राजा को व्यक्तिगत कोई अपना लाभ करना था। तो इस तरह से राजा के कर्तव्य बताए गए। उसके बाद मोक्ष की बात आती है कि मोक्ष के लिए क्या किया जाए। व्यक्ति को काम, क्रोध, मोह, लोभ और अपनी अवैध इच्छाएं, इन सब को त्यागना होता है यदि मोक्ष चाहिए तो। अब एक एक का उदाहरण ले लेते हैं। यदि क्रोध त्यागना है तो क्षमा सीखनी होगी। यदि किसी व्यक्ति को किसी दूसरे पे क्रोध आता है, अब क्रोध की वजह से क्या होगा, भगवत गीता में बताया गया है, यदि क्रोध आएगा तो व्यक्ति की बुद्धि क्षीण हो जाएगी और वो नरभक्षी राक्षस बन जाएगा। तो क्रोध पर नियंत्रण करना है। नियंत्रण कैसे होगा? जब वो क्षमा करने की आदत अपनाएगा कि ठीक है भाई, जो हो गया कोई बात नहीं, तुम भी भगवान के भक्त हो, तुम भी भगवान के अंश हो, मैं भी भगवान का अंश हूं, गलती सबसे होती है, कोई बात नहीं। तो क्षमा करना सीखे यदि क्रोध खत्म करना है। अवैध इच्छाओं को त्यागे, वैराग्य की भावना अपनाए। इच्छाओं पर नियंत्रण कैसे होगा? तरह तरह की योजनाएं बनाना बंद करे। योजना बनाने से ही इच्छाएं जागृत होती हैं। मैं ये कर दूंगा, मैं 5 साल के बाद ये वाली कार ले लूंगा, इतना बड़ा बंगला बना लूंगा। उनकी वजह से इच्छाएं जागृत होती है और व्यक्ति गलत कार्य करने लगता है जो मोक्ष के मार्ग में बाधक होती हैं। क्रोध, अवैध इच्छाएं, लोभ और मोह। आत्म संयम अगर होगा तो व्यक्ति लोभ नहीं करेगा, मोह नहीं करेगा किसी चीज से। आत्म संयम होना चाहिए। नींद पर कैसे काबू किया जा सकता है? आध्यात्मिक उन्नति के द्वारा नींद पर व्यक्ति कंट्रोल कर सकता है। ये मोक्ष के मार्ग हैं सभी, कि किस तरह से हम मोक्ष के मार्ग पर चल सकते हैं। नींद को भी नियंत्रण करना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अवैध इच्छाएं और नींद। यदि आध्यात्मिक उन्नति करे, आध्यात्मिक अनुशीलन करे, तब व्यक्ति नींद पर विजय प्राप्त कर सकता है। भूख पर विजय प्राप्त करना। यदि व्यक्ति सारा दिन चरता रहेगा, अनाप शराब खाता रहेगा, तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और बुद्धि भ्रष्ट होगी तो मोक्ष के मार्ग पर कैसे चलेगा? इसलिए उसको भूख पर विजय पानी है, और वो कैसे होगी? योगाभ्यास के द्वारा। योगाभ्यास करे व्यक्ति ताकि भूख पर विजय प्राप्त कर सके। इस तरह से मोक्ष के बहुत सारे मार्ग बताए हैं कि व्यक्ति को क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद बात आती है स्त्री धर्म की, कि स्त्रियों का क्या धर्म है। स्त्रियां हमेशा ही पुरुषों की प्रेरणा स्रोत मानी गई हैं, अर्थात ये पुरुष से अधिक शक्तिशाली हुई जो पुरुष को प्रेरणा देती है। तो इसके बहुत से उदाहरण इतिहास में भी हैं, जब स्त्रियों ने पुरुषों की काफी रक्षा की, उनको काफी प्रेरणा दी। तो ऐसा माना जाता है कि स्त्रियों का जो मुख्य रूप से जो उनकी शक्ति होती है वो उनकी लज्जा है। यदि ये सुरक्षा घेरा कम पड़ गया, कौन सा? लज्जा वाला। यदि लज्जा ना रहे स्त्रियों में, तब क्या होगा? वो बड़ी सरलता से व्यभिचार में लग जाएंगी, और यदि व्यभिचार में लगी, उसका मतलब क्या है? वर्ण संकर, अर्थात अवांछित संतानों की उत्पत्ति, जिससे विश्व का नाश ही होता है। तो स्त्रियों से ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वो लज्जा रूपी गहना पहनकर रखें, वो पुरुषों को प्रेरणा दें। ये स्त्रियों का धर्म बताया गया है मुख्य रूप से, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भी अर्जुन भगवान के समक्ष ये तर्क करते हैं या प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, यदि मैं इन सब का वध कर दूंगा तो जो इनकी स्त्रियां हैं
वो दूषित हो जाएंगी, क्योंकि वो अकेली होंगी तो जो बाहर के लोग होंगे वो उन पर बुरी नजर रखेंगे, जिससे उनके अवैध संबंध होंगे और अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी और उस सब का दोष मुझ पर लगेगा, ऐसा अर्जुन कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण को वही बात यहाँ पर भीष्म पितामह कह रहे हैं। स्त्रियों का गहना है लज्जा, उनकी जो ताकत होती है, शक्ति है लज्जा, जिससे वो व्यभिचार से बचे और अवांछित संतानों से बच सके। तो वही स्त्री पुरुषों को प्रेरणा दे सकती है। तो स्त्रियों को पुरुषों से ज्यादा शक्तिशाली इसीलिए माना गया है। उसके बाद भक्तों के कर्तव्य की बात आती है। भीष्म पितामह अब उपदेश देते हैं कि भगवान को प्रसन्न कैसे किया जाए। भगवान सबके स्वामी है और जीव उनका सनातन दास है, सेवक है। और जब जीव अपनी इस स्वाभाविक स्थिति को भूल जाता है तब उसे इस भौतिक जीवन में आना पड़ता है और तरह तरह के कष्ट सहने पड़ते हैं। अब ये भगवान की सेवा हो कैसे, इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं भीष्म पितामह के द्वारा। जैसे गृहस्थों के लिए घर में अर्चा विग्रह रखना। जब अर्चा विग्रह रखेंगे तो एकाग्रचित होकर उसमें मन लगाना, भगवान के विग्रह में उसकी पूजा करना, वैष्णवों की सेवा करना, श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करना, जो कि आप भी कर रहे हैं, पवित्र तीर्थ स्थानों पर यात्रा करना, पवित्र नदियों में स्नान करना। ये सब कुछ धर्म बताए गए हैं भक्तों के, जिससे वो भगवान को प्रसन्न कर सके। इसलिए अनेकों उपदेश भीष्म पितामह के द्वारा दिए जा रहे हैं अपने पोत्रों को। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। बड़ा सुंदर ज्ञान भीष्म पितामह दे रहे हैं अपने पोत्रों को और उनके माध्यम से हमें भी मिल रहा है। कल भीष्म पितामह और क्या ज्ञान देंगे और किस तरह से वो अपने देह का त्याग करेंगे वो हम सब कल जानेंगे। आज के लिए इतना ही। कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकते हैं। अंत में सभी मेरे साथ एक बार बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण।